श्री सद्गुरु महाराज की जय। रावण ने जो भी किया वो अपने मोक्ष के लिए किया। रावण कोई खराब व्यक्ति नहीं था, वो तीनों लोकों में विजेता था। उसको सब मालूम था कि कौन आदमी कितना बलशाली है और कौन क्या कर सकता है। रावण की समस्या ये थी कि उसने तपस्या करके वरदान ले लिया था कि मैं अजर अमर रहूं। अब लेते समय उसको ध्यान में नहीं आया कि मैंने कितना गलत वरदान चुन लिया है, क्योंकि मान लीजिए रावण की उम्र 500 साल की हो गई और बाकी सबकी उम्र 80-100 साल के आसपास रह गई, तो उसको दोनों के बीच में तारतम्य बिठाना बहुत मुश्किल होता है। और 500 साल में रावण ने जितने सुख पाने थे, सोने की लंका थी, सारे सुख वो पा चुका था। अब वो ये चाहता था कि मैं किसी भी तरह से इस दुनिया को छोड़ दूं या मैं मोक्ष प्राप्त कर लूं तो मेरा यहाँ से झंझट मुक्ति मिले। उसने तीनों लोकों में ये देख लिया कि मुझे मारने के लिए कौन समर्थ है, तो उन्होंने पता कर लिया कि श्री रामचंद्र जी ऐसे व्यक्ति हैं जो आज मुझे मार सकते हैं। इसके अलावा किसी का सामर्थ्य नहीं है जो मुझे मार सके। फिर उन्होंने इस बात की भी खोज की कि उनको गुस्सा कैसे आता है, क्योंकि उनको मालूम था कि रामचंद्र जी को जल्दी से गुस्सा नहीं आता है। तो उनको ये पता लगा कि रामचंद्र जी ने ये सोच रखा है कि मेरी एक ही पत्नी रहेगी, मैं बहु पत्नी प्रथा में विश्वास नहीं करता, और उन्होंने ये तय किया हुआ था कि मेरी एक ही पत्नी रहेगी। अब रावण को ये तरीका मिल गया कि उनकी पत्नी का हरण कर लिया जाए, और एक पत्नी व्रता का उन्होंने बोला हुआ ही है, तो उनको गुस्सा आएगा ही। अब गुस्सा आएगा तो मुझे मार देंगे और मुझे मोक्ष हो जाएगा, क्योंकि रामचंद्र जी के हाथ से पढ़ूंगा तो मोक्ष हो ही जाएगा। उस प्लानिंग के अंतर्गत उसने वही काम किए जो उसको करना था। सीता मैया को उसने उठा लिया, जानबूझ के उसने वाटिका में, अशोक वाटिका में रखा, कि कोई महल में नहीं रखा कि लोगों को भ्रम हो जाए कि कुछ गलत काम हुआ होगा। उन्होंने अशोक वाटिका में रखा, अच्छी ढंग से उनकी सेवा के लिए दास दासियाँ, नौकर चाकर सब रखे, और बीच बीच में वो डराता धमकाता इसलिए रहा कि ये मैसेज रामचंद्र जी तक पहुँचे कि उनकी पत्नी बड़ी दुखी है। जब रामचंद्र जी अपनी सेना लेके और इधर श्रीलंका के इस तट पे आ गए, और तट पे आके और जब वानरों ने वो श्री राम लिख के और पत्थरों को छोड़ा तो वो पत्थर पानी में तैरने लग गए। तो उधर रावण ने भी वो पत्थरों पे रावण लिख के छोड़ना शुरू किया, तो वो भी तैरने लग गए। तो जाके उन्होंने अपने मंदोदरी अपनी पत्नी को कहा कि उधर से जो है ना शत्रु ने श्री राम लिख के पत्थर छोड़े, वो तैर रहे थे, तो मैंने भी जो है ना यहाँ से रावण लिख के पत्थर छोड़े तो वो भी तैरने लग गए। तो मंदोदरी जानती थी कि मेरे पति में कितनी ताकत है, तो उसने बोला नाथ मुझे सही बताइए ये हुआ कैसे। तो उन्होंने बताया कि मैंने हर पत्थर पर रावण जरूर लिखा और साथ में ये कहा कि कसम है श्री राम की जो तुम नहीं तैरे तो इस वजह से वो तैरने लग गए। बोला ऐसा आपने क्यों किया? बोला हमारी सेना में नहीं तो ये डर की भावना बढ़ जाती कि दुश्मन इतना प्रबल है कि उसके नाम से पत्थर भी तैरते हैं, तो ये भावना नहीं आना चाहिए कि भी हम कोई कमज़ोर हैं। तो बोला अच्छा ठीक है। तो जैसे ही रामचंद्र जी श्रीलंका पहुंच गए और युद्ध के लिए दुदन भी बजाई गई, तो पहले दिन ही रावण जो है रामचंद्र से युद्ध करने के लिए आ गए। और युद्ध जब चालू हुआ तो रावण के अस्त्र शस्त्र टूट गए। तो उनने सोचा कि अब मेरे अस्त्र शस्त्र टूट गए हैं, अब रामचंद्र जी मुझे मार देंगे। लेकिन रामचंद्र जी बोले नहीं, मैं निशस्त्र वालों के ऊपर हाथ नहीं उठाता, आप एक काम करना, कल नए शस्त्र लेके आना, फिर मैं तुम्हारे से युद्ध करूँगा। तो रावण समझ गया कि ये जल्दी सी मेरे ऊपर वार नहीं करेगा जब तक मेरी सारी सेना, मेरे भाई, मेरे जो भी लोग हैं जब तक मर नहीं जाएंगे, जब तक मेरा नंबर नहीं आएगा। इस बीच में एक कथा ये भी है कि रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी को अपने मतलब पिताजी का श्राद्ध भी करना था, और युद्ध में विजय होने के लिए भी उनको वहीं पर एक ब्राह्मण की जरूरत थी।
तो उसमें खोज की गई तो रावण से बड़ा कोई ब्राह्मण नहीं था, तो उनके पास में भी मैसेज भेजा गया कि एक ब्राह्मण की ज़रूरत है, जो 2 राजकुमार हैं उनको अपने पिताजी का श्राद्ध भी करना है और जो युद्ध करने जा रहे हैं उस पर उनको वो भी चाहिए। तो रावण सहज तैयार हो गया और तैयार होके उन्होंने सीता माता को भी रामचंद्र जी के पास बिठा के पूरे अच्छे ढंग से पूजा पाठ करवा के और विजयी भाव का आशीर्वाद भी दिया। आखिरी में राम का और रावण का घनघोर युद्ध हुआ। श्री रामचंद्र जी ने रावण को एक तीर के द्वारा नाभि में वार किया और उसकी वजह से रावण मर गए और मरते ही उन्होंने बोला हे राम। तो इन सब बातों से विदित होता है कि रावण ने ये प्लानिंग की थी कि मेरा श्री राम के हाथों ही वध हो, जिसकी वजह से मैं मोक्ष को प्राप्त हो सकूं। पूरे उनकी कथा में हमको कहीं से कहीं तक भी ये नहीं दिखता है कि रावण कहीं दुष्चरित्र था या कहीं गलत था या कुछ भी था, ऐसा कहीं पर भी नहीं है। और तीनों लोगों का ज्ञाता था, उसमें बहुत ज्ञान था, वो कोई भी गलत काम करता नहीं था और कर नहीं सकता था। उसने सिर्फ अपने मोक्ष के लिए ये सारी उसने कहानी गढ़ी और उसने जब वो सक्सेस हो गया तो उसने बोला हे राम। तो इस बातों से हमको विश्वास होता है कि रावण ने कोई गलत काम नहीं किया। श्री सद्गुरु महाराज की जय।